चलिए जय हिंद। देखिए आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.1 है और क्वेश्चन 2 से है। इसके पहले की क्लास हो गया है, आज 2 से बताना है। आइए देखिए क्वेश्चन पहले एक दो बार पढ़ लीजिए, जितने सारे बच्चे हैं क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लीजिए। हालांकि करल हो गया तब क्या दिक्कत है, पढ़ने का मन ना कर रहा है ना, तो आप डंडा लेके आएंगे तो बढ़िया से बैठेंगे। देखो वो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखो बिंदु देखो बिंदु, ये सब दिक्कत होता है तुम लोग के, तब न कहते कि समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में आएगा, हल्ला उतना ही है, बदमाशी वही है। लगता है क्लास में है कि सब कहाँ बैठल है, पता नहीं चल रहा है, सबके दिमाग है सबसे किससे ख्याल है। गर्मी उतने अपसाव ज्यादा गर्मी है, ज्यादा लग रहा है। देखो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बिंदु देखो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखो अनुच्छेद को 7.1 पीछे जाओ, घरे होगा। हाँ सुनो, बिंदु तो देखो कहा रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में जो दिया गया है, जो फिगर दिया हुआ है, उन दो उसका दो सार ए और बी है, उसका दूरी निकालना है। उसका दोनों बीच की दूरी कितना होगा, इसका हल देखिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सुनो लिखो तुम। मान लिया कि ए बराबर 0,0 और बी बराबर कितना 36,15 दिया हुआ है ना, दिया है। चलिए लिखेंगे दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी साड़ी निकलना है हो। चला शहरों ए और बी के बीच की दूरी बराबर, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिएगा जी, है ए है, क्या है बी है x1, तो ये वाला x2 y1 का हो जाएगा y2, यानी कि आपका हो जाएगा 36 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस का 15 - 0 का होल स्क्वायर। 36 में 0 जोड़ो या 0 घटाओ 36 से रहेगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस क्या 15 का स्क्वायर। 36 का कितना होता है स्क्वायर 1296, कितना होता है 1296 होता है। और 15 का कितना होता है 225 होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा जी 1521। अब क्या करेंगे 1521 को निकालिए वर्गमूल। क्या 1521 के क्या निकालेंगे वर्गमूल। देखो तो 1521 का वर्गमूल क्या होता है निकालो, पहले 3 से लगा सकते हो, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा ना, 9 6 15 तो जोड़ो 6 हो गया 21, 6 में लगा लो 9 9 से 9 9 81, हासिल 8, 9 6 कितना होता है 54, कितना हो जाएगा 62, यानी कि 9 9 से लगाएंगे कितना 621 कट गया 18 78, यहाँ पर 39, कितना वर्गमूल निकल गया कितना 39
दूरी है ना जी, तो लिख लो किलोमीटर, लिख लो, ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा, तीसरा बल देखो, बहुत MVVI क्वेश्चन है बुआ, बहुत MVVI। देखो कहा रखे, देखो सुनो, अगर बिंदु 3 को दिया हुआ रहेगा, दिया होगा 3 को दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा संरेखी, क्या पूछेगा? संरेखी। ध्यान निकालेंगे, AB की दूरी, BC की दूरी और क्या, AC की दूरी। अगर AC का जो दूरी होगा AB प्लस BC के दूरी के बराबर होगा तो संरेखी होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? संरेखी नहीं होगा। चलिए, निर्धारित की, देखो बहुत VVI क्वेश्चन ये वाला है। देखो संरेखी बुआ दो गो पूछता है, क्यों पूछता है? दो गो। एक संरेखी पूछता है 7.3 से जो है के का मान ज्ञात करे, ताकि संरेखी है, दो अलग होता है, एगो ये होता है। तो बच्चा करवाता कौन संरेखी पूछा है? अगर बिंदु 3 को दिया हो रहेगा, समझना कि या कोई दूरी सूत्र से पूछा है संरेखी, अगर मान लो उसमें तीनों बिंदु रहेगा, लेकिन उसमें लगा दे के का मान, एम का मान, ऐसे लगा के पूछेगा के का मान ज्ञात करे, ताकि इतना इतना संरेखी है। के का मान एम को पूछे तो 7.3, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पर लेके जाएंगे, और संरेखी के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जीरो करना पड़ता है, जो नोट्स में लिखाया गया है। चलिए देखिए, सॉल्व देखिए। अच्छा देखो, तो बिंदु के को दिया हुआ है 3, तो लिखो ए बराबर, ये कितना है? 1,5। तब बी कितना है? 2,3। सी कितना है? -2 -11। तो सुनो, पहले हम यहाँ से निकालेंगे AB की दूरी, उसके बाद क्या निकालेंगे? BC की दूरी, उसके बाद क्या? AC की दूरी। संरेखी पूछ रहा है, लिखेंगे AB की दूरी, AB की दूरी, देखो दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो जी, ए भी ना बोला है, देखो तो है ए है, ये क्या है? बी। सुनो तो एक्स, यहाँ देखो अच्छा, ए भी है, x1 क्या होता है? x2, y1 वाली क्या होता है? y2 के 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर, घटाओ तो 1 का स्क्वायर, अगला तो -2 का स्क्वायर, कितना होता है बोलो? 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। कितना आ गया? 5। चलिए इधर आ जाओ, अब लिखो BC की दूरी, किसकी दूरी? BC की दूरी। चल देखो BC का दूरी, तो दूरी से तो लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो जी, BC दूरी ना बोला है, तो बिंदु B और बिंदु C देखो किधर है, तो देखो बिंदु B यहाँ पर C है ना भाई, x1 से कहा जाएगा x2, y1 से कहा जाएगा y2, यानी कि -2 होगा, अब -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, अब -11 माइनस कितना? 3 का होल स्क्वायर। ध्यान लगाना जी, तो -4 का स्क्वायर होगा, माइनस 15, 15 के 14 जी, 14 ना होगा, 11 दिन कितना होता है बताइए आप लोग? 14 का होल स्क्वायर, ध्यान लगाओ, बोलो -14 का कितना? -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 था, +16 हो गया। अब -14 का स्क्वायर कितना होता है? 100, पता है 114 का स्क्वायर 100 कितना होता है? 96, तो प्लस 196 हो जाएगा। अब जोड़ो कितना होगा, बोलो कितना होगा, बोलिए? 212, 212 होगा। 6 4 9 10 11, हाँ ठीक है। लिखो AC की दूरी, AC की दूरी बड़ा सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो ऐसे ना है,
यह ना AC है, तो देखो तो माइनस AC है ना, तो बिंदु AC, तो x1 ये वाला x2, y1 ये वाला क्या होगा y2, यानी कि होगा -2 और -1 का होल स्क्वायर और -11 -5 का होल स्क्वायर। चलिए जोड़िए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -16 का स्क्वायर। कितना 3 का कितना होता है स्क्वायर 9 और 16 कितना था 256। कितना होगा जुड़िए 256 में 9 जुड़िए कितना होगा 256 में 9 जुड़िए कितना होगा जी 265। सही है ना। ऐसे -2 -1 माइनस ठीक तो है। चलो देखो हमको क्या बोला है संरेखी ना, तो बोले संरेखित के लिए क्या करना पड़ता है पता है ना, कि दो भुजाओं का योग तीसरी कर्ण जो तीसरी के बराबर। संरेखी के लिए क्या करते हैं, संरेखी के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो क्या होगा संरेखी होगा। तो लिखेंगे AB प्लस BC बराबर AC। देखते हैं AB प्लस BC बराबर क्या जाएगा AC। अब मान रखो संरेखी के लिए कितना AB का मान है बताइए तो √5 लिखेंगे। BC कितना है 212, ऐसे कितना है 265। अब देखो तो बुआ कितना AC का मान है 265 और BC का 212 AB का, क्या इसको जोड़ेंगे तो कभी इसके बराबर आएगा नहीं ना आएगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि AB प्लस BC इज नॉट AC। लिख लो ABC समरेखी नहीं है। ABC संरेखी नहीं है। आपका आंसर हो गया। बहुत बहुत MBBI क्वेश्चन है। खोदे पढ़ा है, ये पढ़ाने वाली बात है, साजिश से पढ़ रही हो। देखो जी क्या पूछा, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु पढ़ा है पढ़े है, तो छठे सतमा हम सब जानना है कौन त्रिभुज क्या होता है, समबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। सुनो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं हो, क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब पढ़ ली। विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर ना हो उसका विषमबाहु। समबाहु जिसका प्रत्येक भुजा पर क्या हो बराबर। समबाहु में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है बराबर नहीं होते। अब विषम बाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होंगे। चलो यही जानना था। आप पढ़ा है से बताए हैं कब लिखवाए हैं। अरे हम राम को बताए थे लिखने के लिए कि राम हम लिखेंगे, तो ऐसे लिखना ना पढ़ना है। देखो पहले तो बिंदु तो ए दिया हुआ है कितना है 5, -2। अभी कितना दिया है जी 6, 4। सी कितना है 7, -2। देखो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से AB की दूरी, यहाँ से BC की दूरी और यहाँ से AC की दूरी निकाल लेंगे। अगर दो भुजा का मान बराबर आ जाता है और तीसरे भुजा का मान बराबर नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है चलिए तो लिखेंगे AB की दूरी
ए बी की दूरी, देखो भाई दूरी लिखा है, ईडी ना है पढ़ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ ध्यान लगाओ। देखो पहले, देखो ये ए बी है ना जी, तो ए बी x1 क्या होता है, x2 होता है, y1 क्या होता है, y2। ये चुनने आता ही नहीं आता तुम लोग के। ए बी है तो x1 तो x2, y1 तो ये वाला y2, यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, चार माइनस, अच्छा माइनस मान क्या है, माइनस मिल के क्या हो जाएगा, मिल के प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो देखो जी, खटेगा 6 में से 5 क्या बचेगा, एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 6 का स्क्वायर कितना, तो बोलो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, कितना का रूट, रूट कितना 37 आ गया। चलो अब यहाँ से बीसी की, तो किसकी दूरी, बीसी की दूरी, ठीक है, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो पिटाने लगेगा, शांत रहो। जो बीसी बोला ने क्या बोला है, बीसी, देखो तो ये बीसी यहाँ x1 ये वाला क्या होगा, x2, y1 ये वाला क्या हो जाएगा, y2, यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, 7 में से बचेगा 1 ना, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2, माइनस से कितना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलो कितना होगा, बोलो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 6 का स्क्वायर 36, कितना है, रूट 37। अब लिखो यहाँ से एसी की दूरी, एसी की दूरी लिखो यहाँ से, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी यहाँ से देखिए, यहाँ देखो पहले एसी ना, देखो एसी किधर है, तो ए देखो सी है, तो बोलते x1 तो x2 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, y2, यानी कितना बोलिए, 7 माइनस, 7 माइनस, काम करना देखो जी, एसी की दूरी ना, देखो तो ए तो सी है, तो x1 तो x2 हो जाएगा, तो y1 क्या हो जाएगा, y2, देखिएगा तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, देखो y2 माइनस y1 कितना, y1 का y2 ना, यानी कि माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, और माइनस में मिलकर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, तो 7 में से गया 5, कितना बचेगा, 2 ना, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर, यहाँ देखिए ये बोलो 2 का कितना, 2 का स्क्वायर कितना, बोलो 2 का स्क्वायर 4, और 0 का स्क्वायर 0, कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना, है क्या रूट देना है, ये रूट का हो। चलिए तो सुनो, कितना ए बी का मान आया, रूट 37, बीसी कितना आया, रूट 37, ऐसे कितना आया, यानी कि देखो समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे दो भुजा क्या हो, बराबर हो, और एक भुजा बराबर नहीं हो, तो लिखेंगे कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, गलत लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज, रुक जाओ थोड़ा सा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बस लिखिए, आपका यही आंसर आ गया, लिख लीजिए, हाँ हो गया, हो गया। चलिए देखिए 5 नंबर,
समझिएगा 5 नंबर। देखिए बहुत क्वेश्चन जाएगा तो नहीं पेज लेना पड़ेगा। तो सुनो, तो कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र है, बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठा है। जब 4 को दोस्त हुआ ना, 4 बिंदु पर बैठा है, देखो है ए है, बी है, सी है, क्या है, डी है। आकृति 7.18 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली नाम है, चंपा और चमेली। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं, जैसे 2 गर्ल्स हुआ ना, दोनों अंदर आते या कुछ और कुछ मिनट तक देखने के बाद ऐसे ऐसे बैठल था। सुने पहले, जैसे 4 लड़का था ना, 4 छात्र था, बैठल था बिंदु पर। और चंपा और जो मतलब हुआ ना, जो गर्ल्स था अंदर आते हैं, अब कुछ देरी के बाद मतलब बैठने के बाद देखने के बाद बोलते हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, मतलब पूछे कि क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है। बोल रहा है, चंपा चमेली से बोला कि क्या तुम जो बैठा हुआ बिंदु, क्या तुम सोच रहे कि जो जो बिंदु को बैठा क्या एक वर्ग है। हमको देखना है कि वर्ग है कि नहीं है। अच्छा देखो, सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, चमेली जो दूसरी जो लड़की है उसको पता सहमत नहीं है कि तुम्हारा बात सही है कि गलत है, पर हमको पता उसको बात से सहमत नहीं हुई। कहता है कि चमेली समझ दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो दूरी सूत्र लगाना है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। चलिए आइए जी, अब देखो सुनो, सुनो, तो हम बिंदु निकाल दे रहे हैं, आप लोग बिंदु लिख लीजिएगा और अलग जो पेजा पलटेंगे उसमें बोलिएगा कौन ए बी सी का बिंदु है। देखो भाई सुनो, ये समझिए, ग्राफ समझते हैं, ऐसे वाला ग्राफ, ऐसे वाला। तो है देखो ये एक्स है, ये वाई होता है ना, और वाई डैश का एक्स होता है। देखो इतना, देखो जो है ना, इतना फिगर ये आपको नहीं दिया, खाली है ना, देखो दिया हुआ है। तो है एक्स है, इधर क्या है, वाई है। अब देखना, देखो एक्स के बिंदु, देखो ए का, देखो ए जो है बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा, तो एक्स से कितना पर है, 3 पे, वाई से कितना पर है, 4 पे। समझ में आ रहा है। तो बिंदु बी देखो, एक से कितना पर है, 6 पे, वाई से कितना पे है, 7 पे। तो बिंदु सी देखो, एक से कितना 9 पर है, वाई से कितना है, 4 पे। और देखो बिंदु डी, यानी एक्स के 6 पे, वाई का 1 पे, यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, किसका, ए बी सी डी का निर्देशांक। देखो लिखेंगे, सॉल्व देखिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर है। लिखो बिंदु ए, बिंदु ए का निर्देशांक। देखो बिंदु ए का जो निर्देशांक कितना होगा, बिंदु देखो ए कहाँ है, यहाँ पर ना है, तो बोलो यहाँ से एक से कितना पर है, एक से कितना पर है, 3 पे, वाई से कितना पर है, 4 पे, यानी एक्स का 3 हुआ और कितना हुआ, 4। तो बिंदु देखो बी का निर्देशांक, इसका बी का, देखो बी, बी तो यहाँ पर है, यहाँ देखो एक से कितना पर है, 6 पर ना, कितना एक से कितना पर है, 6 पे, और वाई से कितना पे है, 7 पे, यानी एक्स का 6 और वाई का 7। तो सी कितना है, देखो सी का है, सी देखो यहाँ पर है, यानी एक्स देखो 9 पर है और वाई से कितना पर है, 4 पे, यानी एक्स का 9 और वाई का 4। और लेते हैं बिंदु देखो डी, देखो बिंदु देखो डी किधर है, बिंदु डी देखो डी यहाँ पर है, यानी कि एक्स 6 पर है और वाई का 1 पर है। यानी जो बिंदु जो डी है, एक्स का 6 और वाई का 1। चलिए देखिए, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करके बारी बारी से ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी और क्या एडी का दूरी निकाल लेंगे। निकालने में देखेंगे अगर चारों की दूरी बराबर होगा तो एक वर्ग होगा, बराबर नहीं होगा दूरी तो वर्ग नहीं होगा। चलिए देखिए लिखेंगे ए बी, यहाँ देखो मैया बिंदु लिख ली हो ना, बताइएगा। इधर लिख दो तो देखो हम पेज ले लेते हैं। बताओ बिंदु देखो ये कितना था, उधर लिखाया तो ये जगह नहीं तो दिक्कत हो पलटने में बार बार। तो बिंदु ये कितना था बताइए, तो ये कितना है, 3,4। तो बी कितना है बताइए, तो बी 6,7।
देखो सी कितना है 9,4। देखो डी कितना है 9, 6, ना। चलो बिंदु लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से ए बी की दूरी, एसी की दूरी और क्या एसी ए बी बी सी सी डी और ए डी की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए बी की दूरी, यहाँ लिख देखो बुआ ए बी की दूरी, समझेगा ए बी का दूरी। सुनो क्या होता है दूरी सूत्र, क्या होता है जी दूरी सूत्र है बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो ए बी है ना, देखो तो ए बी हुआ तो देखो तो x1 तो x2 y1 क्या हो जाएगा y2। मेन चुनना है कौन x1 कौन x2, तो x1 तो वाला x2 y1 में क्या लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना होगा घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना 3 का स्क्वायर, कितना 3 का बोलो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हुआ। 18 को लिखेंगे 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 जस के 10 बना रहा है। देखो बीसी का दूरी, किसका दूरी बीसी का दूरी, लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो देखो बीसी ना हुआ तो भाई देखो बीसी हुआ तो x1 क्या हुआ x2, y1 क्या हो जाएगा y2। लिखेंगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 7 का स्क्वायर। इधर आ जाइए छोटा कर देंगे, ध्यान देखो घटाओ जी तो -3 का स्क्वायर होगा, ऐसे -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9 कितना हुआ 9 कितना 9 9 9 9 18, 18 का वर्ग 18 के लिए ऐसे 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 10 के 10। ऐसे लिखो ए बी बी से लिखो सी डी का दूरी, किसका दूरी सी डी की दूरी, सी डी का दूरी लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए जी यहाँ से तो सी डी यहाँ ना हुआ x1 तो x2 y1 निकला y2, 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। घटे कितना होगा घटे तो -3 का स्क्वायर होगा, लेकिन -3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 9 9 18, 18 के लिखो 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 10 के 10। लिखो सी डी लिखो यहाँ से एडी का दूरी, एडी की दूरी, एडी की दूरी लिखो दूरी से वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी बोलिए लिखेंगे ना, कोई जरूरत उतना भी नहीं था, बता दें वो अच्छा किए थे कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, आपस में क्या है बराबर है तो वर्ग के आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ना। तो देखो ए डी x1 तो x2 y1 तो वाला y2 यानी कि आपका हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको होगा -3 का स्क्वायर, यहाँ से -3 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 लिखो 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 के 10। देखो यहाँ से हुआ देखो जो एबी देखो एबी की दूरी कितना है 3√2, बीसी का 3√2
और सी डी का 3√2 और AD का 3√2। यानी यहाँ देखो यहाँ जो हो गया, यानी यहाँ हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर का AD, आपस में क्या है, बराबर है। तो ABCD एक वर्ग होगा, ABCD एक वर्ग। यही आपका आंसर हो गया, समझा, क्या हो गया आपका आंसर।